हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बारे में। और मेरा नाम है पूनम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जहानाबाद। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आता है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। उसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स क्लियर रखेंगे कि हम लोग को इसके लिए क्या क्या पहले से आना चाहिए। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ने से पहले हम लोग को मैकेनिक्स पूरा समझ में आना चाहिए। और स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ने से पहले हम लोग को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स क्लियर होना चाहिए, सोम क्लियर होना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तो चलिए, आप लोग का तो सबका क्लियर होगा। तो चलिए, बहुत बढ़िया बात है, सबका क्लियर है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी पढ़ने के बाद आप लोग कम से कम इस सेशन के बाद डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है उन दोनों के बारे में आप लोग समझ लीजिएगा कि दोनों को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, कैसे हम लोग इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करते हैं, ये सब आप लोग जान पाइएगा। चलिए, तो स्ट्रक्चर होता क्या है। आप लोग तो ऐसे भी स्ट्रक्चर को देखते ही हैं डे टू डे लाइफ में, कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। कोई बिल्डिंग्स है, हॉस्पिटल्स है, ब्रिजेस है, सब कुछ है। तो इन सब को जो हम लोग बनाते हैं तो उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए आपका यूज होता है कॉलम हो गया, बीम हो गया, स्लैब हो गया। तो ये सब क्या है, उस स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं। तो इन सभी एलिमेंट्स को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग करते हैं स्ट्रक्चर। अब वो स्ट्रक्चर क्या बनता है, स्ट्रक्चर जो है वो लोड कैरी करने का एक स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं। इसका मतलब हम लोग उसके ऊपर लोड देते हैं। तो स्ट्रक्चर को हम लोग बेसिकली यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। और भी पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं आप, आपका जो एरिया ऑफ स्टडी है उस हिसाब से। तो यहाँ पे हमने जो हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो डिटरमिनेसी कैलकुलेट करने से पहले हम लोग एक टर्म देखते हैं, स्टेबिलिटी क्या होता है। स्टेबल स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टेबल स्ट्रक्चर is one that can resist significant displacement when subject to small disturbances, maintaining its original equilibrium position। मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो कि अपने ओरिजिनल पोजीशंस को मेंटेन रख सके, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशंस को मेंटेन कर सके। ठीक है, ये होता है आपका स्टेबल स्ट्रक्चर। उसके भी कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस फिगर में अनस्टेबल स्ट्रक्चर जो है आपका। तो ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को देखिएगा तो यहाँ पे 3 रोलर सपोर्ट है। इसमें अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है वो मूव करने लगेगा। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, स्टेबल अपने आप में नहीं है। ये भी स्ट्रक्चर देखिए, अगर आप इस ट्रस स्ट्रक्चर में इस यहाँ पे अगर लोड देते हैं तो ये डिफॉर्म कर जाएगा, इसका शेप इस तरीके का हो जाएगा। तो ये भी स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल नहीं है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है, आप इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के बारे में जानते होंगे। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कौन कौन से होते हैं, एक है समेशन वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। ये तीनों क्या है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है हमारे पास, जो आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। तो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अननोन्स को कैलकुलेट करने के लिए हम इन तीनों इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो अगर वो ये तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यूज करके अगर हम उन डिटरमिनेट स्ट्रक्चर का अननोन फोर्सेस कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। अननोन फोर्सेस क्या होते हैं, अननोन फोर्सेस होते हैं अननोन रिएक्शन फोर्सेस और अननोन डेवलप्ड रिएक्शन फोर्सेस इन एनी स्ट्रक्चर। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होते हैं कि वैसे स्ट्रक्चर वैसे स्टेबल स्ट्रक्चर्स जिनको हम लोग, जिनके अननोन्स को हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन से फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। एक्स्ट्रा इक्वेशंस हमें और भी यूज करना होता है इसके अननोन्स को कैलकुलेट करने के लिए। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी में हम लोग एक्सटर्नल डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करेंगे, इंटरनल इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करेंगे, ट्रस के लिए डिटरमिनेसी कैलकुलेट करेंगे, टोटल डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करेंगे, ट्रस के लिए, बीम के लिए, सारे एग्जाम्पल्स के लिए।
सबके लिए। तो जब आप कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ रिएक्शन फोर्सेस, तो नंबर ऑफ रिएक्शन फोर्सेस क्या होता है आपका, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस और नंबर ऑफ अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस और टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस के बीच का डिफरेंस, ये होता है आपका डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी। तो डिग्री ऑफ, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम का। इस बीम में देखिए एंड ए पे है 2 रिएक्शन कंपोनेंट, क्योंकि एक हिंज सपोर्ट है, एंड बी पे है आपका एक रिएक्शन कंपोनेंट जो कि रोलर सपोर्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ अननोन्स इज 2 + 3. The total number of reaction components is 3 and total number of equilibrium equations which is in universal equilibrium conditions is 3. So 3 minus 3 is equal to 0. So we are getting degree of indeterminacy as 0. So it is known as statically determinate structure. इसको हम लोग जस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे एक अननोन है आपका एंड ए पे और एक अननोन है आपका बी पे। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट्स इज 2 एंड इक्विलिब्रियम इक्वेशंस इज 2 - 3 is -1. Since degree of indeterminacy is less than 0, so it is known as unstable structure. Now let us see another example of propped cantilever beam. The number of equilibrium equations and number of reaction components at A is 3 and B is 1. The total number of reaction component is 4 and number of equilibrium equations is 3. Hence this degree of indeterminacy and 1, it is known as over stable and also known as indeterminate structure. So let us summarize about what we have studied today. A determinate structure is one whose unknown external reactions or internal members can be determined using only conditions of equilibrium. Next one is the structure is considered stable if it maintains its geometrical shape when subjected to external forces. और degree of indeterminacy क्या होता है, difference between the number of unknown forces minus number of equilibrium equations of the structures. Thank you so much.